हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला अपने चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। इसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में आने में सक्षम नहीं है या उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने चैनल के माध्यम से स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत किए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं और प्रत्येक दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वीडियो डालें ताकि आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकें। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो एक नई स्ट्रक्चर है वह है देयर प्लस विल हैव बीन प्लस नाउन, और दूसरा स्ट्रक्चर देयर प्लस मे हैव बीन प्लस नाउन। मतलब दो स्ट्रक्चर को एक साथ हम लोग लेंगे, दो स्ट्रक्चर्स को एक साथ लेंगे। प्रायः विल देखते ही जनरली हम लोग सोचने लगते हैं कि कुछ फ्यूचर की बात होगी, भविष्य की बात होगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। देयर प्लस विल हैव बीन प्लस नाउन या देयर प्लस मे हैव बीन प्लस नाउन, इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो जब पास्ट में मतलब बीते हुए समय में किसी वस्तु की उपस्थिति की कल्पना करते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी के घर में गए, आप देखें कि घर पूरा डेकोरेट किया हुआ है, बैलून लगा हुआ है, मतलब डेकोरेशन से आपको लगा कि यहाँ पर कुछ बर्थडे टाइप की पार्टी हुई होगी। तो आप इमेजिन करते हैं, आप श्योर नहीं हो कि नहीं मतलब बर्थडे की पार्टी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो जब किसी जगह पर हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसे बताने के लिए हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे सड़क पर गए, देखे कि नहीं पूरी पुलिस भरी हुई है, तो लगने लगता है कि कुछ घटना घटी है। मतलब एक दिमाग में जो है ना इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है कि नहीं क्या हुआ होगा। तो उसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग दिखाए हैं देयर विल हैव बीन अ बर्थडे पार्टी, मतलब एक जन्मदिन की पार्टी हुई होगी या रही होगी। निगेटिव बनाएंगे तो विल के साथ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे कि नहीं जन्मदिन की पार्टी नहीं रही होगी, देयर वॉन्ट हैव बीन अ बर्थडे पार्टी। फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम लोग विल को बाहर कर लेंगे देयर से, विल देयर हैव बीन अ बर्थडे पार्टी, या इंट्रोगेटिव निगेटिव वॉन्ट देयर हैव बीन अ बर्थडे पार्टी। इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट हमारे पास है कि सिर्फ विल को बाहर कर देंगे। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से रख सकते हैं, वांट देयर हैव बीन अ बर्थडे पार्टी या विल देयर नॉट हैव बीन अ बर्थडे पार्टी। तो एक स्ट्रक्चर से हम लोग 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशंस किए। यहाँ पर विल के बदले हम लोग मे का भी इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग सेम होगा। जैसे देयर मे हैव बीन अ बर्थडे पार्टी, देयर मेंट हैव बीन अ बर्थडे पार्टी, मे देयर हैव बीन अ बर्थडे पार्टी, मेंट देयर हैव बीन अ बर्थडे पार्टी, मे देयर नॉट हैव बीन अ बर्थडे पार्टी। तो इस तरीके से हम लोग 4 वे में सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर से क्लियर है कि पास्ट में इमेजिनेशन के लिए। अब आप सोचो मन में कि क्या इस तरीके की सेंटेंस बोलने की हम लोग को जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कि नहीं बारिश हुई होगी, ट्रैफिक जाम रहा होगा, देयर विल हैव बीन ट्रैफिक जाम, हम लोग बोल सकते हैं। देयर मे हैव बीन ट्रैफिक जाम, किसी को आने में देर हो रही है तो हम इमेजिन करते हैं देयर मे हैव बीन ट्रैफिक जाम, मतलब ट्रैफिक जाम रहा होगा। देयर मे हैव बीन अ फंक्शंस, एक कार्यक्रम रहा होगा। तो इस प्रकार से जब पास्ट में हम किसी वस्तु की उपस्थिति की कल्पना करते हैं तो उसे बताने के लिए इन दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर दोहराने की जरूरत है कि आप समझ लेने के पश्चात सिर्फ छोड़ देंगे कि नहीं भाई हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गई, तो उससे आप में बोलने का स्किल डेवलप नहीं होगा। यदि आप बोलना सीखना चाहते हैं तो इस पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो फिर आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप कॉपी में लिख सकते हो। कॉपी में लिखने के पश्चात आप अपने मन से सेंटेंस बनाओ। ये नहीं, जनरली क्या होता है खास करके जहाँ पर कि बोलचाल की भाषा हिंदी है या हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के साथ, उनमें कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसलेशन बनाने का कि नहीं हिंदी में आप सेंटेंस बोल दो, मैं इसको फिर अंग्रेजी में कर दूंगा। नहीं, आप ट्रांसलेशन मेथड से आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हो। टू बी ट्रांसलेटेड इज समथिंग डिफरेंट। तो आप नेचुरल स्किल डेवलप करो। जैसे आप हिंदी बोलते हो,
हिंदी बोलने के लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, न ग्रामर, न वर्ड मीनिंग, ना आपको स्ट्रक्चर्स, मीन्स सब कुछ आपके टंग पर दिमाग में सेट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है अंग्रेजी बोलने के लिए भी। तो आप मन में इमेजिन करो कि इस प्रकार से सेंटेंस क्या क्या हम बना सकते हैं, और कल्पना करके आप उस पर ज़रूरत हो तो आप कॉपी में सेंटेंस पहले बना लो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, और फिर मन से जो है आप अधिक से अधिक उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप सेंटेंस बना करके, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सर्टेन सेंटेंसेज को याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, उससे आप में कम्युनिकेशंस डेवलप हो जाएगा, मतलब बोलचाल का स्किल डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जैसे हिंदी में आपके पास कुछ ऐसा है कि नहीं, मतलब 100 या 1000 या 5000 आपने सेंटेंसेज याद कर रखी है और उसी से आप अपनी बातों को रखते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए भी आप जैसे हिंदी बोलते हो वैसे ही बोलना है, मतलब बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ जाने हुए आपके पास वो टंग पर सेट होना चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि चलो स्ट्रक्चर हमने लिख लिया और एक बार हम बोल दिए। बोलने के बाद आपको लगना चाहिए कि नहीं हमें थकावट हुई है। जैसे कोई जिम में जाता है, प्रैक्टिस करे और उसको एक बूंद यदि पसीना नहीं आए, यदि कोई 1 घंटा प्रैक्टिस करता है और योगा, और यदि उसको एक बूंद पसीना ना आए तो उसके फिजिकल फिटनेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली कैलोरी को बर्न करना। और जब आप को पसीना आती है तो आप सेटिस्फाइड होते हो कि नहीं हमने वर्कआउट किया। तो उसी प्रकार से बोलने के बाद आपको ऐसा फील हो, ऐसा लगे कि नहीं बोल करके मैं थक गया हूँ, बोल करके मैं थक गया हूँ, तो उसका आपको एक अलग बदलाव दिखेगा, आप में एक अलग ढंग का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बोलने के बाद। तो आपको वर्बली प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि मेंटली आप समझ लो, मानसिक रूप से आप समझ लो और आप में अंग्रेजी बोलने का स्किल डेवलप हो जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इन दोनों स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि 2 स्ट्रक्चर हम लोग एक तरीके का रखे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ एक को कर लो, आपको दोनों का प्रैक्टिस करना है। जैसे इसका भी मैं डेमो दे देता हूँ। जैसे देयर विल हैव बीन अ पार्टी, देयर वोंट हैव बीन अ पार्टी, विल देयर हैव बीन अ पार्टी, वोंट देयर हैव बीन अ पार्टी, देयर विल हैव बीन क्लास, देयर वोंट हैव बीन अ क्लास, विल देयर हैव बीन अ क्लास, वोंट देयर हैव बीन अ क्लास, there will have been a birthday party, there won't have been a birthday party, will there have been a birthday party, won't there have been a birthday party, there will have been a seminar, there won't have been a seminar, will there have been a seminar, won't there have been a seminar, there will have been a road, there won't have been a road, will there have been a road, won't there have been a road। में भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे there may have been rain, there mayn't have been rain, may there have been rain, mayn't there have been rain, there may have been a steady booth, there mayn't have been a steady booth, may there have been a steady booth, mayn't there have been a steady booth, there may have been a park, there mayn't have been a park, may there have been a park, mayn't there have been a park। तो इस तरीके से आपको बोल करके फ्लो को डेवलप करना है। और यदि ये आप करेंगे तो उसके बाद आपको अपने आप में एक अलग बदलाव दिखेगा, और वो जब बदलाव दिखेगा आप फील करोगे तो आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि नहीं हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम लोग इस वीडियो में विराम लेंगे और फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।